आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, संदेश में सुनेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या वो योजना बनाकर बैठे हुए हैं हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे लिए करें। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये हमारा क्या होगा, क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार हमारी जैसे हमारी नौकरी छूट गई, हमारा बिजनेस ठप हो गया, हमारा कोई ऐसा कोई हमारा सपना है वो टूट गया, हम बिखर गए, हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में कई बार हम पड़ जाते हैं और ऐसा लगभग सबके साथ होता है। कोई भी हो, कोई ना कोई इंसान, इंसान जो जीवित है उसके साथ जीवन में, जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है कि वो ऐसी समस्याओं में, ऐसी परेशानियों में पड़ जाता है। आज हम बाइबल से एक ऐसे इंसान के बारे में सुनेंगे और मनन करेंगे कि कैसे उसकी जिंदगी में एक समाप्ति आ गई। एक ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसकी जिंदगी में कुछ रह नहीं गया, कोई मकसद नहीं है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। हमें भी ऐसा ही लगता है जिंदगी में, जैसे नौकरी छूट गई और नौकरी छूटने के समय परमेश्वर नहीं थे, परमेश्वर कहीं चले गए, उन्होंने प्रार्थना नहीं सुनी, जवाब नहीं दिया। या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे थे और वो बिजनेस घाटे में चला गया, हमने कई बार प्रार्थनाएं की, कई बार कोशिश की लोन लेने की, लोन नहीं मिला, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं मिला, यहाँ तक कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं दिया और हम निराश हो जाते हैं। ऐसी ही एक समस्या थी मरियम के साथ और मार्था के साथ। ये दो बहनें थी जो लगातार यीशु मसीह की सेवा कर रही थी कई सालों से। आप भी हो सकता है कि कई सालों से आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, यीशु की सेवा कर रहे हैं, आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कर रहे हैं, आप अय्यूब की तरह लगातार बलि चढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप परमेश्वर को खुश करने के लिए आपने सब कुछ कर दिया, आपने अपने आप को लुटा दिया, आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन लास्ट में आपको क्या मिल रहा है कि आप बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा ही हुआ मरियम और मार्था के साथ। मरियम और मार्था, वो लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मरियम और मार्था लगातार यीशु की सेवा में किसी ना किसी तरह से यीशु के लिए, यीशु के चेलों के लिए लगातार सेवा करती रहती थी। अगर हम देखते हैं तो वहां पर वो यीशु के कभी यीशु के लिए खाना बना रही है, कभी चाय पानी कॉफी या और भी चीजें, या फिर उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा, उनको शरबत पिलाना, उनको चाय कॉफी पिलाना, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए सफाई करना, उनके लिए सारा दरी बिछाना, या ये सारे फालतू के काम। अब जैसे मान लीजिए अगर यीशु वहां आ रहे हैं तो उनके 12 चेले उनके साथ होते थे, यानी कि ये 13 लोग खुद हो गए, 13 लोगों का खाना पीना, उनको फिर उनके बर्तन धोना, फिर वहां सफाई करना, पहले उनके आने से पहले सफाई करना, फिर उनके जाने के बाद सफाई करना, और फिर वो सारी चीजों को समेटना। अगर ये 12 चेले थे तो हम कई बार बाइबल पे पढ़ते हैं कि इन 12 चेलों के साथ साथ कई बार और फरीसी और याजक और कई तरह के लोग जो उनको ताने देने वाले या तारीफ करने वाले या सुनने वाले जो लोग थे वो भी उनके साथ आ जाते थे, वहाँ भीड़ लग जाती थी। ऐसा ही मरियम के घर पे होता था। होता ये था कि मरियम को काम का जो प्रेशर है वो कई गुना बढ़ जाता था। अब जो उसकी जो लिमिटेड जो सेवा थी वो कई लेवल में बढ़ जाती थी। अब उनको कई बार हो सकता है कि उनको बाथरूम साफ करना पड़ता, उनको टॉयलेट साफ करना पड़ता, हो सकता है कि कोई टॉयलेट में जा रहा है और सही से उसने क्लीन नहीं किया, तो ये काम अब मार्था और मरियम को ये काम करना पड़ेगा। अब ये सेवा का काम उसे करना पड़ेगा। कई बार हम ऐसे ही करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते कई बार हमने ऐसी चीजों को भी किया जो हम नहीं करना चाहते थे। परमेश्वर के नाम के लिए हम सब कुछ करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, और अंत में क्या हुआ कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पानी फिर गया, सारी मेहनत पे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। और ऐसे ही लगातार एक बार तो मरियम परेशान हो गई, उसने कहा कि हे प्रभु तुम मेरी बहन को समझा कि मैं देख सारे दिन सेवा करती रहती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं लोगों के बर्तन झूठे बर्तन भी धो रही हूँ और फिर उनके जूते चप्पल उठा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये तो मेरा
कुछ साथ नहीं देती, कुछ कर ना कर, कुछ उसे बोल। लेकिन यीशु ने कहा कि अ, दोनों को बराबर का उनका जो प्रतिफल है मिलेगा और मिल जाएगा। यानी कि यीशु मसीह वहां पे उनसे प्रेम करते थे, ऐसा नहीं कि उनसे नफरत, तू बर्तन धोती रहती है, तू ये करती रहती है, नहीं। सबको समान उनसे प्रेम करते थे। लाजर कभी उनकी सभाओं में शायद कभी बैठता या नहीं बैठता, या मिलता या नहीं मिलता, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि भाई लाजर को वो अपना मित्र मानते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ भाई उसका भाई था तो ठीक है, बातचीत हो जाती थी, लेकिन बाकी वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, नहीं। अगर मरियम और मार्था उसकी सेवा कर रही है तो वो उनके परिवार का एक मेंबर था, एक सदस्य था, तो इस वजह से लाजर की जो जगह थी उस परिवार के हिसाब से, उसका जो लेवल था, उसका जो आदर था, उसकी जो जगह थी परमेश्वर की नजर में, यीशु मसीह की नजर में वही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम घर में नहीं बैठे, तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, आप तुम तो दूर ही हटो, नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो समान रूप से है मार्था के लिए, मरियम के लिए और लाजर के लिए। अगर हम इस प्रेम को आगे अगर हम ले जाते हैं तो वहाँ बातें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे कई बार मिलना जुलना होता है, कई बार उनके लिए काम करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके घर पर एक बार गेस्ट आए, 25 30 50, और आपने उनके लिए खाना बनाया। उस समय कहीं ढाबे या होटल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों की कंडीशन इतनी खराब थी कि कोई भी इंसान अपने लिए तो किसी तरह कर ले, पर अगर पूरे परिवार के लिए कैसे करे, होटल से खाना लाना। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत से लोगों की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो पूरे परिवार के लिए होटल से खाना अरेंज कर सके, और शायद उस समय होटल ना भी हो तो वहाँ पे सब कुछ घर में ही करना होता था। अब कई बार लोगों के घर भी ऐसे होते थे कि उनके घर छोटे होते थे और भीड़ ज़्यादा आ जाती थी और उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे कई बार मरियम के घर में ऐसा हो जाता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती थी। अब सबके लिए खाना मैनेज करना, अब खाना मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि खाना घर में ही बनाना है। आपको रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, या जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें आपको बनानी है, वो बना के सबको खिलाना है। अब खिला के वो सारे बर्तन उठाने। आप इस पूरे जो पूरा सीन है इसको अपने दिमाग में आप इमेजिन करके देखिए, देखिए कि एक इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक इंसान आ रहा है, उसके साथ 12 उसके चेले हैं, फिर वहां पे और भी काफी सारे भीड़ आ गई है। अब ऐसा नहीं है कि आपके गेट पे कोई खड़ा, आप 10 को खाना खिला रहे हो, दूसरे को आप भगा दोगे कि भाई यहाँ खड़ा मत हो, भाग जा, या कोई क्या दिखाई मत दे, या कुछ भी है। तो इस तरह से वहाँ नहीं बोल सकते, आप उसे भी आदर से बुलाओगे। और क्योंकि आपका जीवन वही है, आपको वहाँ क्योंकि आप जो आपके गेस्ट हैं वो ऐसी कंडीशन में आए हैं कि उनको खाने की जरूरत है और आप खाना खिला रहे हो। वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई उन्हें मुझे जबरदस्ती खाना खिलाओ, लेकिन बस वो आपके पास आ गए हैं आपसे प्रेम के लिए। तो ऐसा कई बार आपको करना पड़ता है। यहाँ ये जब सारी कहानियां आगे बढ़ती जाती है तो एक दिन ऐसा होता है कि भाई उनका जो भाई है वो बीमार पड़ जाता है। अब कई बार बीमारियां जो है ना आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आती हैं, खर्चे लेकर आ जाती हैं, और आप चारों तरफ से घिर जाते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब आपके पास बीमारी आएगी तो सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई बहन जो भी होता है ना नजदीक में, वो सब आपको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कोई भी आपके पास रुकना नहीं चाहते, क्योंकि पता है कि पैसे मांग लोगे, आप मदद मांगोगे, या फिर कुछ हो, या कि भाई हॉस्पिटल चले जाना, या ये कर देना, या वो कुछ ना कुछ आपसे मांगेंगे। अब ऐसे में वो क्या है, कोशिश करेंगे आपसे दूरी बनाने की। ऐसा ही हुआ, लाजर की तबीयत खराब हो गई। अब ये दो बहनें थी, इनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, उनका भाई का शायद काम करने वाला था, अब वो भी बीमार है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने यीशु मसीह को संदेश भिजवाया कि यीशु, हे यीशु, देख तेरा जिससे तू प्रेम रखता था, जिससे तू प्रीति रखता था, वो बीमार है। अब अगर हम इस बात को देखें सही ढंग से कि भाई वहां पर यीशु ने इस बात को सुना है लेकिन अनसुना कर दिया। कई बार ऐसा ही होता है कि हम परेशानी में, हम दिक्कत में, हम हमारा सब कुछ खतरे में पड़ा हुआ, नौकरी जाने के कगार पे है, चारों तरफ से बुराइयां हो रही हैं, लोग हमारे विरोध में बातें बोल रहे हैं, और अब लग रहा है कि भाई नौकरी बचेगी नहीं। आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरी नौकरी बचा दे, प्रभु मेरा बिजनेस बचा दे, प्रभु मेरे लिए कुछ कर दे, लेकिन प्रभु की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि यीशु मसीह सुन तो रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। वहां पर
उनको बताया गया कि आपका जो मित्र है लाजर वो मर चुका है, या मतलब अभी बीमार है, अभी मरा नहीं है, अभी बीमार है। और उन्होंने उसे अनसुना करके वहां पर 2-3 दिन और रुक गए। अब देखो, कई बार आपके पास ऐसी समस्या आ जाती है कि भाई आप छटपटा रहे हो, क्या करें भाई, यहाँ से इस मुसीबत से जल्दी निकलना है। चारों तरफ से मुसीबत आ रही है, चारों तरफ से बीमारियां आ रही है, नौकरी छूटने वाली है, बिजनेस ठप होने वाला है, लोग छोड़ने वाले हैं, अब तो लोग बुराइयां करने लगे, अब तो हमें क्या क्या बातें बोलने लगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु के पास आपकी बात पहुंच चुकी है और उन्होंने लेट कर दिया। कई बार ऐसा लगता है लेट हो गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो यीशु लगता है वहां से निकल गया, अब तो उधर जा रहा था वो पता नहीं कहीं और निकल गया, पर वहां और लोग मिल गए होंगे, फिर उसका रास्ता बदल गया, वो किसी और रूट से कहीं और चला गया। लेकिन नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यीशु कहीं भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब देखिए, सच्ची बात तो ये है कि वो वहां नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से देखें तो वो वहां थे, उन्होंने सुना है, और अभी वो वहां वापस आना नहीं चाह रहे, वो किसी और काम में लग गए, वहां 2-3 दिन और स्पेंड कर दिया, और चले रुक जाओ यार 2-3 दिन। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद बताया, अपने चेलों को बताया, जो चेले उनके साथ घूमते थे, 12 चेले थे, और उन्होंने बताया कि हम वहीं चलेंगे, मरियम के पास जाएंगे, मरियम और जो मार्था, जो जिन लोगों ने हमें खाना खिलाया, हमारे झूठे झूठे बर्तन धोए हैं, अब वहां पर एक मुसीबत आ गई है, अब हमें वहां जाना है, क्योंकि अब लाजर वहां पे जैसा कि हम जानते हैं मर चुका है वहां। अब ये बीमारी की खबर अब मौत की खबर में बदल चुकी है, और ये बात अब यीशु मसीह को पता चल गई है, वो क्योंकि वो जानते हैं, सारी पृथ्वी को जानते हैं कि कब क्या हो रहा है, वो आपके बारे में भी जानते हैं आपके बारे में कि आपके साथ क्या परेशानी है, कौन लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, कौन आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं आपके पीछे, आपके आगे, आपके मतलब रिश्तेदार, दोस्त, जो भी है ना आपके, वो आपके सब बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, सब पता है उन्हें। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं पता, सब कुछ पता, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आप वो देखेंगे जो आप सोच नहीं सकते। मरियम ने सोच रही थी कि भाई ये बीमार है, यीशु मसीह आएंगे, जैसा कि वो सबके साथ करते हैं, प्रार्थना करेंगे और वो ठीक हो जाएगा, और फिर से अपना काम धंधे पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ यीशु मसीह की योजना कुछ और है, आपके लिए परमेश्वर की योजना हमेशा कुछ और है। वो आपको ऐसे ही, ऐसा नहीं चाहते कि आप उसी नौकरी में वही ताने सुनते रहे, वही बातें सुनते रहे, और वही आप लगे रहे हैं, उनकी बातें सुने, उनकी क्या नाम, उनके तानों में जिए। नहीं, यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके साथ कुछ नया, कुछ अद्भुत हो जाए, कुछ अलग हो जाए। तो इसीलिए परमेश्वर कई बार लेट करते हैं, देर कर देते हैं, कि भाई आप जो है ना इस चीज को थोड़ा सा और झेल लो, और बर्दाश्त कर लो, क्योंकि परमेश्वर आपको परेशानी में नहीं रखना चाहते। वो उनका मकसद ये नहीं है लेट आने का या ना सुनने का, कि भाई चलो ठीक है इसे झेलने दो, अभी थोड़ा वो झेल लेगा तो बांध ही जाएगा, कोई ऐसी आफत नहीं आ गई है कि भाई ये झेल नहीं सकता। नहीं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर योजना में आपके लिए काम कर रहे हैं, कुछ और योजना है उनकी। अब जब उन्होंने सुना कि भाई लाजर मर चुका है, उनको पता लग गया है, और वो जब 2-3 दिन वहां रुक गए, फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने चेलों से कहा कि चलो अब हम मरियम के घर चलते हैं, क्योंकि हमारा मित्र, अब देखिए एक मेन जो शब्द है ना, मित्र, हमारा मित्र, अब वो ये भी, अरे वो उसका भाई, मार्था मरियम का भाई मर गया है, या सो गया है, या जो भी है, हैं, वो ये कह सकते थे, उन कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मित्र। मित्र देखिए, लाजर ने कभी बर्तन नहीं धोए, लाजर उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए सफाई कर रहा है, दरी बिछा रहा है, कुछ काम कर रहा है, नहीं, वो तो केवल उनका भाई था। इस वजह से यीशु मसीह ने कहा कि हमारा मित्र। अगर आप किसी फैमिली के मेंबर हैं और किसी चर्च के मेंबर हैं, अगर आप किसी चर्च में लगातार जाते हैं, आपने शायद अभी तक कोई पहचान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप बस केवल जाते हैं, आ जाते हैं, सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई मैं ये काम करूंगा, लेकिन करते नहीं है, अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और उन्होंने आपको अपना मित्र बोल दिया है। आप मित्र हैं उनके, परमेश्वर के, आप यीशु मसीह के मित्र हैं। और उन्होंने जब अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, चलो उसे उठाने चलते हैं। अब यहाँ कुछ चेले थे, वो बोल रहे थे कि अगर वो सो गया तो उठ जाएगा और ठीक हो जाएगा, तो इसमें हमें परेशानी की बात क्या है। तब उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा जो लाजर जो मित्र है वो मर गया है। फिर वो वहां पहुंचते हैं, और वो जब मरियम के पास पहुंचते हैं, तो आपको पता है
कि क्या हुआ। मरियम ने अपनी सारी शिकायतें सामने रख के रख दी। बड़ी मुश्किल से मिले हो आप, पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने कितनी खबरें भिजवाई है, कहीं कितनी प्रार्थना की मैंने कि भाई यीशु मसीह देख लो मेरी कंडीशन क्या है। मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ, चर्च में जूते चप्पल उठाता हूँ, दरिया साफ कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने तो जो तुमने कहा मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरी तो हालत और बुरी हो गई। अब तो मेरे को लोग ताने देने लगे, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, और मेरी तो कंडीशन इतनी खराब हो गई, नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, बहुत बुरी हालत हो गई मेरी तो। और आपने तो सुना ही नहीं, आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहीं रुक गए हैं, वो वापस आ रहे हैं और आपसे मिलने आ रहे हैं और आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अगर हम योना की किताब में पढ़ेंगे 14 अध्याय में, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। कई बार क्या है ना, हम निराश हो जाते हैं जब हमारे लिए जगह तैयार नहीं होती। हमें लगता है जगह तैयार हो ही नहीं रही, लगता है अभी या तो वहाँ लेबर नहीं पहुंची, या ईंटें नहीं पहुंची, या बदरपुर सीमेंट जो भी है हमारे लिए जगह अभी तैयार ही नहीं है, या कोई प्लॉट ही नहीं है। तो हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। सारी जो सिचुएशन है ना, मैं पूरी सिचुएशन ऐसी बनाने जा रहा हूँ ताकि जब मैं आऊँ तो तुम्हें दिखाऊं, वो सब चीजें दिखाऊं जो कि तुम्हें वास्तव में देखनी चाहिए। अब क्या हुआ कि वह जब लाजर मर चुका है, यीशु मसीह वहां पहुंचे और मरियम ने बताया कि हे प्रभु, वो उससे मरे हुए तो अब 3 दिन हो चुके हैं। यानी कि जब यीशु मसीह के पास खबर पहुंची उसी दिन शायद वो शाम को खत्म हो गया। अब क्योंकि 2-3 दिन वो रुके और 2-3 दिन उसे मरे हुए हो चुके हैं। तो अब ऐसा हुआ कि भाई यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि ठीक है, अब हम वहीं चलेंगे, वापस वहीं चलेंगे जहाँ से हमने जहाँ हमने उसे गाड़ दिया, दफना दिया, जो भी कर दिया, गुफा में रख दिया, अब हम वहीं चलेंगे। अब वहाँ जाके देखेंगे कि क्या हुआ उसको। और फिर मरियम कहने लगी कि वहाँ से अब बदबू आने लगी, यानी कि अब तो उम्मीद खत्म हो गई। अब तो कोई नहीं, अब तो बस वही रोना धोना और तो कुछ है नहीं। क्योंकि अब तो वहाँ, क्योंकि अब उस लाश को सड़ते सड़ते अब तो 3 दिन हो गए। अब काम में अब तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार हम ऐसे निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो जो एक ही नौकरी थी, इस पर थोड़ी उम्मीद थी कि शायद कल को कोई प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, कुछ हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपकी सैलरी इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहते, आपकी प्रमोशन ऐसे नहीं बढ़ाना चाहते, वो आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। वो आपको केवल बीमारी से चंगा करके दिखाना नहीं चाहते, वो आपको कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक अंधा भिखारी था और वो अंधा था और वो चाहता था कि उसकी आंखें ठीक हो जाएं, और लेकिन वो ठीक कभी हुआ ही नहीं। और एक बार यीशु मसीह वहां से गुजरे और उन्होंने उस अंधे को देखा, और वहां पर उसको ठीक करने के लिए उन्होंने ना तो उसके लिए प्रार्थना की, ना कुछ और किया। वो उसे वहां के लोगों को कुछ अलग, कुछ अद्भुत दिखाना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि वहां जमीन पे थूक दिया। देखो, वह आदमी अंधा है और यहाँ पर उसे प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ अलग किया, कुछ अलग। और कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अलग ही करना चाहते हैं। वहां पर उन्होंने थूक दिया और वो थूक से उन्होंने मट्टी छानी। अब कई बार हो सकता है उसकी अगर एक आंख खराब होती और यीशु मसीह ये सब कर रहे होते उसके आंखों के सामने, तो वो शायद बिगड़ जाता कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो। क्योंकि कोई भी आपके सामने थूके, पहली बात तो वो देख के ही आपको थोड़ा अजीब सा फील होगा, घिन सी आएगी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो पूरा ही अंधा था, उसकी दोनों आंखें खराब थी, तो वो ये देख नहीं पाया। बाकी लोग देख रहे थे कि उसने जमीन पर थूका, मट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगा दिया। उससे जाके कहा जाके धो ले, और वो ने धोया, वो देखने लगा। तो कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। अब बात करते हैं लाजर की। लाजर को वहां पड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं और उम्मीद तो खत्म हो ही चुकी है। तो अब क्या करें, कैसे करें। मरियम काफी परेशान थी, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि वो आपके जीवन में बदलाव कैसे करना है, क्या आपको दिखाना है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं आपके लिए। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, वहां लोग रो रहे थे और यीशु को भी काफी दुख हुआ, वो भी रोए। और कारण ये था कि उनका एक मित्र वो बिना उद्धार को पाए हुए इस दुनिया से चला गया। और जब वहां पहुंचे तो वहां देखा कि वहां काफी लोग हैं और ये काफी लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो यीशु मसीह को भी काफी दुख हुआ और वो भी वहां पर रोने लगे। ये एक पीड़ा थी, एक दुख था, लाजर के इस दुनिया से बिना उद्धार पाए हुए चले जाना। तो क्योंकि वो उसको मित्र मानते थे, और एक मित्र का ऐसी सिचुएशन में चले जाना, तो ये नरक में जाने वाली या अधोलोक में जाने वाली बात
के समान है। तो यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो बिना उद्धार पाए ही इस दुनिया से चले जाए, क्योंकि वो एक मित्र था। उसकी बहनें लगातार यीशु मसीह की और उसके चेलों की सेवा करती थी। वो लगातार वो सब क्या करते थे जो कि परमेश्वर चाहते हैं। तो लगातार वो सेवा में बने रहने वाला परिवार था। और फिर यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया और मरियम से कहा कि उस पत्थर को हटाओ जो इस गुफा के आगे रखा हुआ है। और मरियम ने बोला कि वहां से बदबू आने लगी है। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास रख। अगर भरोसा रखेगी, विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसी तरह परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं कि आपको भरोसा रखने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप भरोसा करें और परमेश्वर की महिमा को देखें। परमेश्वर आपके लिए जो योजनाएं बना रहे हैं वो अद्भुत है। मतलब वो एक नई शुरुआत है। अब उन्हें नहीं पता था कि लाजर के साथ क्या होने वाला है। क्या लाजर की बॉडी को निकालेंगे और उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ये सब उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब यहाँ जो हुआ है वो आप सुन चुके हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि ये एकदम अद्भुत था। यीशु ने कहा कि हे लाजर निकल आ। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, निकल आ। उन परेशानियों में से निकल आ, उस दुखों में से निकल आ। अब वहां से तुम्हारे विचारों पे जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे हटाकर निकल आओ। और जब तक उस पत्थर को नहीं हटाओगे, उस अंधविश्वास को या उन सारी बातों को, वो जो लोगों ने कही है या जो तुमने सुनी है या जो तुम्हारे दिमाग में चलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता, उन बातों को हटा दो और वहां से निकल आओ। और ऐसा परमेश्वर आपसे चाहते हैं आपके जीवन में। और ऐसा ही हुआ जब उन्होंने बोला कि हे लाजर निकला, तो लाजर बिना किसी बीमारी के बिल्कुल ठीक ठाक निकल आया। अब उस पर पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन वो बीमार नहीं था, वो कोढ़ी नहीं था, या फिर उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं थे, या कोई वो बीमारी में तड़पता या बुखार में चलता तड़पता हुआ नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, बस पट्टियां लपेटी हुई थी। और वो ये पट्टियां वो होती हैं जो कब्र में रखने से पहले शवों पर लगाई जाती हैं, तो उस पर वो पट्टियां लपटी हुई थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसकी पट्टियां खोलकर इसे जाने दो। तो यही है कि परमेश्वर आपके लिए ये करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उन सारी पट्टियों को जो आपके शरीर पर, आपकी आंखों पे जो लगी हैं, उन्हें खोल दो और विश्वास करो परमेश्वर पर कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ अद्भुत करना चाह रहे हैं, जैसे कि लाजर के जीवन में उन्होंने किया। एक अद्भुत बात है। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा जीवित हो जाएगा, उसको दोबारा जीवन मिल जाएगा। मरियम को, मार्था को उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए कर दिया, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे, वो उसे एक अपनी फैमिली मानते थे। वैसे ही आप एक फैमिली मेंबर हैं और आपके लिए इसीलिए परमेश्वर कुछ अद्भुत, कुछ अलग करने वाले हैं। वो जब सब कुछ खत्म हो चुका है, परमेश्वर फिर से कुछ नया करने वाले हैं। बस आपको उनके साथ चलना है। उन्होंने मरियम से कहा कि चलो वहां चलते हैं, उस कब्र पे चलते हैं, उस गुफा पे चलते हैं जहां तुमने उसे दफना दिया, यानी कि जहां पे सब कुछ खत्म हो गया, छोड़ दो, चलो फिर से चलते हैं, फिर देखते हैं वहां जाकर और कुछ नया देखेंगे। अब कुछ नया होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, चलो कुछ अद्भुत देखने चलते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आप जो सुन रहे हैं, आप जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे परमेश्वर कहना है कि चलो कुछ अद्भुत देखते हैं। आपके लिए कुछ अद्भुत करना है, आपके लिए कुछ चमत्कारिक करना है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहते हो, इसका बर्बाद हो गया, छोड़ो, हटाओ, कदम धीरे धीरे दोबारा सही हो, नहीं, आपको आपके हाल पर नहीं छोड़ना चाहते। वो आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, कुछ अलग। तो वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। तो आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपके लिए एक नई बेहतर योजना लेकर आ रहे हैं। वो आपके लिए कुछ अद्भुत लेकर आ रहे हैं। वो आपके जीवन में दोबारा से खुशहाली देना चाहते हैं, और ये पहले से अच्छा होगा। अगर यीशु मसीह लाजर को ठीक कर देते उसे, तो क्या
होता, वो दोबारा बीमार पड़ जाता, कभी फिर मरता, तो ये कहानी चलती रहती। लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि वहाँ पर कुछ अद्भुत होना चाहिए। ये सब तो चलो हम करते ही आ रहे हैं कि भाई लोग बीमार होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मरियम को कुछ खास दिखाना था, कुछ अलग दिखाना था। वैसे ही परमेश्वर आपको कुछ खास दिखाना चाहते हैं, कुछ अलग, जो कि आपका विश्वास बढ़े और आप तरक्की पाएं, आप उन्नति पाएं और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाएं, उसके विश्वास में बढ़ते जाएं और आपका विश्वास इतना ज़्यादा हो जाए कि आप परमेश्वर के लिए एक बड़ा प्रतिफल बन जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन को उन्नत और फलवंत करता जाए, परमेश्वर आपको बहुत ही बढ़ाए और आपको आशीष का कारण बना दे, जैसे इब्राहिम को बनाया। तो आज के वचन में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन में कुछ उन्नति लेकर आए।